हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल इंस्टीट्यूशन। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर जो कि हर बच्चे का फोटे रहता है कि हमें मिल जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। एंड बट ऑब्वियस, अगर आप यहाँ हमारे साथ आए हो तो आपको फ्री कंसल्टेंसी के साथ साथ फ्री आपको जो एडवर्टीजमेंट होती है हमारी तरफ से कि कैसे आपने अपने आप को परफॉर्म करना है वो भी दी जाती है। आज मैं बात करने वाली हूँ यूएसए इंटरव्यू को लेकर। यूएसए को लेकर काफ़ी बच्चे जो है अभी मोटिवेट रहते हैं सो दैट वो की एडमिशन ले सकें। बट वी ऑल नो कि यूएसए का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो है यूएसए इंटरव्यू। इंटरव्यू को कैसे क्लियर आउट किया जाए, कैसे पास आउट किया जाए, उसमें कौन सी गलतियां होती हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड सो ऑन। एक काफ़ी बड़ी लिस्ट आ जाती है, क्या डूज है क्या डोंट्स हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और जो आपको जो पैनल है उनका, जो यूएसए एम्बेसी का पैनल है, किस बेसिस पे आपको जज करता है। मैं स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्पेशली पंजाबीज बट ऑब्वियस जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनको मैं ये क्लियर कर दूँ कि इंटरव्यू हमारे यूके के लिए भी होता है, हमारे यूएसए के लिए भी होता है। बट यूके एंड यूएसए का क्या फोटे है कि यूके का जो इंटरव्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक रीच करता है, मतलब आधे घंटे का आपका एक सेटअप होता है। बट यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए का जो इंटरव्यू है वो डिपेंडेंट होता है उनके पैनल की तरफ से कि आपको वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे जो है आपका इंटरव्यू फर्दर ऑन करता है। कई इंटरव्यू कई बच्चों का 2 मिनट में भी खत्म हो जाता है, कई आधा घंटा लेता है, किसी का 15 मिनट लेता है और इट डेफर्स। और किस किस बातों पे ये डेफर करता है आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। जो बच्चे इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या यूएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू बेसिस टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो इंटरव्यू के लिए जो है हमें किन किन बातों के लिए जो वो जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स काउंट आउट करा देती हूँ। पहले इवेल्युएट करते हैं, हमारा इंप्रेशन काउंट आउट करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी स्पीकिंग। इवेल्युएशन की मैं बात आती हूँ कि पहले जब हम करते हैं फर्स्ट अपीयर वाली बात आ जाती है कि जैसे हम जाएंगे खुद को प्रेजेंट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग भी इवेल्युएशन होती है। अगर कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ ज़्यादा ही फॉर्मली ड्रेसअप हो जाते हैं, जैसे 3 पीस सेट ऑन कर लेते हैं, ट्राउज़र शर्ट और उसके ऊपर से अंदर से बास्केट भी होती है कई बच्चे और ऊपर से कोट भी डाल देते हैं। ये ओवरली ड्रेस्ड अप नहीं होके जाना। बट ऑब्वियस वेदर के अकॉर्डिंग है कि वेदर कैसा है। अगर बहुत ही ज़्यादा विंटर्स है तो जो कोट है वो एप्लीकेबल हो सकता है। बट अगर फॉर्मल वेदर है राइट नाउ, जैसे भी सीजनल चल रहा है रेनी का, तो उसमें आपको क्या है कि नॉर्मली ड्रेसअप होके जाओ। बट ऑब्वियस इनफॉर्मल ड्रेसअप नहीं होके जाना है, फॉर्मली लेके जाना है। पर यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट जो काउंट आउट करवा रही हूँ वो है डू नॉट ओवर ड्रेस्ड योर सेल्फ। अपने आप को ओवर ड्रेस बिल्कुल मत होके जाना, क्योंकि वो आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है और शायद उससे आपकी एक बहुत ही नेगेटिव प्रोफाइल जो है वो बन जाए। सेकंड जो है आपका इंप्रेशन, कि आप किस तरह से जो वेव करते हो, टॉक ऑन करते हो, उसके अकॉर्डिंग और आपकी पर्सनैलिटी वो ड्रेसअप किया जाती है। और स्पीकिंग, अब स्पीकिंग में मैं ऐसे डिफर कर सकती हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं स्टूडेंट बेसिस पे जाना चाहते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो धक्के से जो हैं वो स्टूडेंट बनते हैं। लाइक this type of manner, my name is this, I belongs to this, इस तरह की जो वर्डिंग्स और जो इंट्रोडक्शन है वो वैलिड नहीं होती। स्टॉप रिपीटिंग और उसके लिए आपको चाहिए कि फॉर्मल इंटरव्यू प्रैक्टिस जो कि आप मंजिल इंस्टीट्यूट की तरफ से कर सकते हैं। एंड आई एम अश्योर यू कि हमारे स्टाफ और बाकी स्टाफ के बीच में आप एक डिफरेंस जो है वो फील कर सकते हैं कि हाउ द वे वी ट्रीट एंड वी टीच स्टूडेंट्स वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। आपके स्पीकिंग के तरीके से भी जो है आपकी जो मार्किंग होती है। एंड उसके बाद जो हमारा आता है थर्ड, नर्वसनेस जो है जेस्टर्स। इसमें ये कंसिडर होता है कि माई नेम इज इज, मतलब ओवर यूज ऑफ हैंड जेस्टर्स एक नर्वसनेस और मुंह के ऊपर से जो एक जेस्टर्स अपीयर होता है वो भी आपके नर्वसनेस के जो जेस्टर्स के अंदर काउंट होता है, वो भी बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके इंटरव्यू में लाई करता है। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस के ऊपर, कीप ऑन ट्राइंग, कि आप ये ट्राई करें कि कम से कम जो है वो जो क्वेश्चन वो पैनल की तरफ से जो आता है उससे रिपीट कराएं। अपने कान और आंखों और दिमाग को खोल के रखें कि वो कहना क्या चाहते हैं, सो दैट जो आपको अपने क्वेश्चन जो है वो रिपीट ना करना पाए। और अगर अपने सिंगल क्वेश्चन में एक अच्छा आंसर देते हो तो वो आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप क्वेश्चन जो है वो रिपीट और मोड पे लेके जाते हो तो आपका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ जाता है। एंड जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसको एलेबोरेट कीजिए,
प्लीज़ जो सिंगल वर्ड है वो कोई भी इंटरव्यू जो है वो सिंगल वर्डिंग के ऊपर नहीं डिपेंड करता, और मैं आपको बताऊंगी उसका एक एग्जांपल देकर। और इसका मतलब ये भी नहीं, अगर मैं एलैबोरेशन कह रही हूँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने जो है वो पूरा पैराग्राफ देना है, बट एक अच्छा लेंथी आंसर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, बट पैराग्राफ नहीं दे सकते और एक वन वर्ड भी नहीं दे सकते। और इसका क्वेश्चन का एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर क्वेश्चनियर आपसे पूछता है कि इन विच सिटी यू बिलोंग्स टू, और आप कह देते हो अमृतसर, दैट्स इट। एंड ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो परमिट नहीं होते हैं। यू हैव टू से आई बिलोंग्स टू अमृतसर, इट इज़ अ हॉली प्लेस, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है एंड नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जो है, और इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा एलेबोरेशन जो है आप बता सकते हैं। तो इस तरह की जो आपको अपने क्वेश्चंस और आंसर की एलेबोरेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू कि सामने वाले आपको क्या क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे और कोर्सेज़ के बारे में जब आपसे पूछते हैं, तो अगर पैनल आपसे पूछता है आप अपनी यूनिवर्सिटी का कुछ बताइए, तो सम ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बता देते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको बताना चाहूँगी, तो यूनिवर्सिटी का नेम है वो उसके ऊपर ऑलरेडी होता है। सो यूनिवर्सिटी के नेम के अलावा भी जो है आपको यूनिवर्सिटी और कोर्सेज़ के बारे में पता होना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।